ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની આજે જે તારીખ છે તે જાહેર થઈ ચૂકી છે। સમગ્ર ગુજરાત આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચ તેની તારીખ છે તે ક્યારે જાહેર કરે, ત્યારે આજે ચૂંટણી પંચ દ્વારા એક પ્રેસના માધ્યમથી ગુજરાતના ઇલેક્શનની તારીખ જાહેર થઈ ચૂકી છે। 1 ડિસેમ્બર અને 5મી ડિસેમ્બરે ગુજરાતના ઇલેક્શનની તારીખ જાહેર થઈ ચૂકી છે। 8 ડિસેમ્બરે ગુજરાતનું પરિણામ આવશે અને ફરીવાર કે પછી પુનરાવર્તન કે પછી પરિવર્તન કઈ સરકાર બનશે તેના ઉપર 8 તારીખે 8 ડિસેમ્બરે મોહર લાગવાની છે। આજ બાબતે આજે સમગ્ર ગુજરાત ઉત્સાહમાં જોવા મળી રહ્યું છે। ચૂંટણી ડિક્લેર થઈ છે, કેટલાક લોકો આપણી સાથે છે વાત કરવા માટે ચૂંટણીને લઈને। જી, જે પ્રમાણે કહી શકાય કે આજે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ છે। આગામી સમયમાં 1 અને 5મી ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં ચૂંટણી છે। આપ પણ મતદાતા હશો, મત કરવા જશો, કઈ અપેક્ષાઓ સાથે સૌપ્રથમ તો મત કરવા જવાના? હું એ અપેક્ષા સાથે જવાનો કે નોર્મલ માણસને મોંઘવારીનો માર છે, ખૂબ જ મોંઘવારી ચાલે છે। ગેસના ભાવ શું છે, પેટ્રોલના ભાવ શું છે પણ જોઈ લો, આસમાને છે અને મધ્યમ વર્ગ પીસાઈ રહ્યો છે। ગમે તે સરકાર બને મધ્યમ વર્ગ વિશે થોડું ઘણું વિચારે અને જાણે અને સમજે, અને આ ફેરી વોટ આપવો બહુ જ ખરાખરીનું રહેશે। अन्य लोगों पण अपनी साथे छे। काका, आप पण आप लोग गुजरात से ही हो? ओके, तो जिस तरह से बात की जाए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात का जो चुनाव है वो फिक्स हुआ है। 8 तारीख को रिजल्ट भी आने वाले हैं। पिछले 8 महीने से गुजरात में चुनाव की तैयारी हो रही थी, अभी डेट जाहिर हुई है, डेट स्पॉन्सर हो गई है। क्या लग रहा है ये इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में? अभी से ऐसा लग रहा है लाइक अभी जब जैसे भी ये चुनाव वोटिंग થાય છે આપણે ત્યારે અમુક કામ ચાલુ થઈ ગયા છે આપણે સરકારના તરફથી, પહેલા નતા, અત્યારે બધી જગ્યાએ પેલો ઈટો લગાવે છે। ચૂંટણી જાહેર થઈ ત્યારે કામ શરૂઆત થઈ, ત્યારે કામ ચાલુ થઈ ગયું છે। એમ નોર્મલ નતું, ક્યારે વરસાદમાં ખાડા પડતા હતા એમ મારી સોસાયટીમાં અત્યારે નહીં, આ બધી ઈટો લાગવા માંડી છે અત્યારે, પહેલા કઈ નતું। કઈ બાજુ રહો છો આપ? આપણે વેજલપુર સાઈડ, એટલે વેજલપુર વિધાનસભાની વાત થઈ રહી। હા, ત્યાંની મીન્સ કે અત્યારે બધું ચાલુ થઈ ગયું કામ થવાનું। આગામી વિધાનસભાની જ્યારે ચૂંટણી છે, પરિણામો 8 તારીખે આવવાના છે, કઈ અપેક્ષાઓ સાથે આ વખતે મતદાન કરવા જશો? એ જ અપેક્ષા સાથે કે હજી સારું કામ થાય સરકાર દ્વારા। એમ મેટ્રો બીજું આવી છે આપણા અમદાવાદમાં, મેટ્રો સિટી બની ગઈ છે અમદાવાદ, એટલે એમ કામ તો સારું છે પણ હજી સારું થશે હજી કામ तो। आप क्या कैसे देखते हो गुजरात के विधानसभा के चुनाव को? सब अलग अलग तरीके से भाई, अब जिस तरह से वो चीज़ें करेंगे कि भाई, अब मैं अभी रिसेंटली 18+ हूँ, अब हमारा पहला वोट अब हम डालेंगे तो हम भी देखेंगे आगे कि भाई किस तरह से वोट डालने के बाद आगे क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या नहीं आती है, क्या होती है, रोड की है, महंगाई की है, सब। अब ज़्यादातर सब चीज़ पे रेट बढ़ गए, जैसे दूध पे रेट बढ़ गया, दही पे, छाछ, मतलब इन सब का रेट नॉर्मल आना चाहिए कि भाई सब चीज़ नॉर्मल में गवर्नमेंट के हिसाब से सब नॉर्मल आनी चाहिए। आप तो यंगस्टर हो, तो आगे के टाइम में सरकार भी चेंज होने वाली है, क्या क्या ऐसी अपेक्षाएं रहेगी जॉब को लेके, शिक्षण को लेके? यानी जिस तरह से नए बंदे होते हैं वो वैसे सोचते रहते हैं कि कोई सरकार बदले, सरकार का जब चुनाव होता है सरकार बदली जाती है, तब अपेक्षाएं भी रहती है कि नए रोजगार भी उपलब्ध होंगे, शिक्षण में अच्छी व्यवस्था होगी। क्या मानते हो इस चुनाव में इस बार के लिए? मतलब ये है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी रिसेंटली सब ग्रेजुएट होंगे कि भाई उन्हें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, उस हिसाब से पैकेज मिलने चाहिए। एजुकेशन थोड़ी, मतलब अभी कुछ कॉलेज में, हाँ कि भाई गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें नंबर नहीं आते, बहुत सारी ऐसी जगह है कि भाई हम, मतलब अभी मैंने खुद ट्राई किया था कि भाई मुझे जो मतलब एजुकेशन के मतलब कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, मुझे नहीं मिला, फिर मुझे बहुत दूर आके लेना पड़ा। मतलब अप्रोक्स 20 to 25 किलोमीटर मैं अब कॉलेज जाता हूँ, तो दूर है। मतलब क्लोज में अगर एडमिशन मिले एजुकेशन गवर्नमेंट की वजह से तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप किस तरह से देख रहे हो गुजरात के विधानसभा के चुनाव को? 1 दिसंबर को चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, 5वीं दिसंबर में 2 चरण में चुनाव है और 8 दिसंबर को रिजल्ट भी आएगा। कैसे देखते हो गुजरात विधानसभा के चुनाव? चुनाव में देखिए ऐसा है ना कि जब चुनाव आते हैं तब सारा काम होना चालू हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ रोड बन रहे थे और अभी मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आए थे इलेक्शन में। कौन सी विधानसभा, कौन से एरिया में से हो? थलतेज। यानी कौन से विधानसभा? वेजलपुर। वेजलपुर। हाँ, तो किस तरह का काम अभी हो रहा है? जब चुनाव नजदीक आए तब काम हो रहा है, आप कह रहे हो ऐसा, तो किस तरह के काम वहाँ पे अभी हो रहे हैं? जैसे चुनाव चालू होने वाले थे, जब मोदी जी आने वाले थे अभी 28-29 तारीख को, तो उससे पहले डंपर भर के ट्रक जा रहे थे रोड बनने के लिए। उससे पहले जो रोड की हालत थी बहुत खराब थी, तो जैसे ही वो आने वाले थे 2-4-5 दिन, 1 हफ्ते में रोड सारे बन गए। तो वही काम अगर इलेक्शन आने से पहले, मतलब जब इलेक्ट हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तभी से चालू कर दे तो वो अच्छा रहेगा। तो कैसे देखते हो ये ऐसे काम जब इलेक्शन आ रहे हैं तब हो रहे हैं? अभी इलेक्शन सिर्फ 1 महीने ही बचा है और ये आपने जैसे कि बताया कि इलेक्शन आने से पहले सब काम होते हैं। उससे पहले पिछले 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में किस तरह का आपका अनुभव रहा है जैसे कि सरकार को लेकर?
सरकार को लेके किस तरह का अनुभव रहा है? वैसे वोट तो नहीं किए हैं, अभी रिसेंटली 18+ हुए तो अब पहला वोट डालेंगे, वोटर आईडी बनेगा। लेकिन अगर 5 साल में ऐसा देखा जाए तो सबसे पहली बात तो महंगाई बहुत बढ़ी है, अभी भी बढ़ रही है, और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। जब 60 70 80 रुपए तक का ठीक था, अभी 100 रुपये 100, हमारे यहाँ पे तो 112 रुपये लीटर मिल रहा है राजस्थान में। तो वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। किस तरह से देख रहे हो आप गुजरात विधानसभा के चुनाव को? आगामी 1 दिसंबर है, 5 दिसंबर को भी 2 चरण में गुजरात का चुनाव हो रहा है। किस तरह से देख रहे हो इलेक्शन? जी, एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई एजुकेट होगा तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है, सब चीज़ में तरक्की होगी। तो गुजरात के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हो? जैसे कुछ कुछ अच्छे एरिया है, जैसे गांधीनगर हो मैं मानता हूँ, दूसरा ये SGI वेसोड, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बेटर है। लेकिन ये चीज़ थोड़ा गांव वाले इलाके में कम होती है, मीन्स हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पढ़ने की। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड हर जगह पे एजुकेशन सिस्टम बने। अभी गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जब ये चुनाव खत्म हो गए तो अगले 5 साल के अंदर किस तरह की सरकार चाहते हो? जी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी करप्ट ना हो, बस हर कोई एजुकेटेड हो और अपने देश के लिए काम कर रहा हो। ये अभी अभी जो सरकार थी उसका जो सिस्टम था उसको कैसे देखते हो? अभी का ऐसे मतलब ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, चल रहा है, बस वैसा है, लेकिन विकास हो रहा है उसमें भी। मैं चाहता हूँ कि और अच्छे लोग इसमें आए और हर कोई एजुकेटेड हो। તો જે પ્રમાણે કહી શકાય છે કે હરેક લોકો આ વખતે અપેક્ષાઓ સાથે પોતાનું મત છે તે કરવા જશે. આજે ચૂંટણી તો ડિક્લેર થઈ ચૂકી છે, 1 ડિસેમ્બર હોય કે 5 ડિસેમ્બર હોય, પરંતુ ગુજરાતની જે 4 કરોડ અને 90 લાખ જે પબ્લિક છે તે મત આપતા પહેલા તેમનું હાલ એક મંતવ્ય છે કે જ્યારે પણ હવે સરકાર બદલાય છે, ભલે સરકાર રિપીટ થાય કે પછી તેમાં પરિવર્તન આવે, પરંતુ સમગ્ર અને તમામ લોકોની એક જ માંગ છે કે જ્યારે સરકાર બદલાય અથવા તો રિપીટ રહે યા તો પછી પુનરાવર્તન થાય, પરંતુ જે પણ સરકાર આવે તે તેમના કામોમાં રસ બતાવે. મોંઘવારી હોય, બેરોજગારી હોય કે પછી શિક્ષણનો મુદ્દો હોય, તમામ લોકો એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે તમામ બાબતોમાં હાલ પરિવર્તન જરૂરી છે. હાલ બેરોજગારીને પણ લોકો મુશ્કેલીમાં માની રહ્યા છે. જે રીતે શિક્ષણની વાત કરવામાં આવે તો અનેક સ્ટુડન્ટો અત્યારે કહી રહ્યા છે કે શિક્ષણમાં અમુક વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે જેનાથી તેમને દૂર ના જવું પડે અને ફક્ત નજીકના વિસ્તારો હોય ત્યાં તેમને એડમિશનો મળી રહે. માટે આવા અનેક નાના નાના મુદ્દાઓ છે તેને લઈને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જે જનતાની માંગ છે તે ઉઠી છે અને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જ્યારે પોતાનો મત તે મૂકવા જશે ત્યારે આ અનેક અપેક્ષાઓ સાથે તે પોતાનો મત પણ કરશે. કેમેરા પર્સન લાલા ભરવાડ સાથે દુષ્યંત દાતાણીયા, KTV ન્યૂઝ, અમદાવાદ.